नमस्कार दोस्तों, मैं रूपेश बात कर रहा हूँ एक्सेल फ्रॉम स्क्रैच टू स्काई से और आपका फिर से स्वागत करता हूँ। और आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो अभी आज जैसे कि हमने डिसाइड किया था, आज का हमारा जो सेशन होगा वो फंक्शन एरर इन एक्सेल होगा, तो हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो जितने भी एरर मेरा टोटल जो एरर्स होते हैं मेजर, वो है आपका टोटल 8, जिसमें से आपका ये जो है सबसे पहला div/0। इसका मतलब ये है कि डिवाइड बाय ज़ीरो या फिर ब्लैंक सेल से। कि जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे इक्वल टू को 24 डिवाइडेड बाय एक ब्लैंक सेल को सिलेक्ट करता हूँ तो ये एरर आएगा। अगर मैं इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाय ज़ीरो करता हूँ तो भी वही एरर आएगा। तो ये 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, लेकिन ज़ीरो या ब्लैंक स्पेस नहीं हो सकता। अगर हुआ तो ये एरर दिखाएगा। उसके बाद आपका ये जो है एन ए जो है, ये जो एरर है, आप मतलब कोई भी लुकअप कर रहे हो। जैसे मान लीजिए फॉर्मूला है वी लुकअप। वी लुकअप का मतलब क्या है ना, जैसे कि मान लीजिए ये सेल मैंने सिलेक्ट किया है, ये जो F4 जो सेल मैंने सिलेक्ट किया है, इसमें इस ये जो टोटल इतना जो डेटा मैं यहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ, उसके बाद इस डेटा में से तीसरा जो कॉलम है, तो यहाँ पे डाला मैंने तीसरा कॉलम। तीसरा कॉलम में जैसे मान लीजिए मैं अभी 1 टाइप करूंगा तो डिवाइड बाय ज़ीरो आना चाहिए, 2 टाइप किया तो वैल्यू नॉट अवेलेबल आना चाहिए। तो यहाँ पे कॉमा करके ज़ीरो करके मैं जैसे एंटर करता हूँ, यहाँ पे NA आ रहा है क्योंकि यहाँ पे कुछ कुछ भी नहीं है। अभी यहाँ पे अगर मैं 9 भी टाइप करता हूँ, जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे 1 to 8 है, यहाँ पे अगर मैं 9 भी टाइप करता हूँ तो भी NA ही आएगा। लेकिन अगर मैं 8 टाइप करता हूँ तो आपको ये वाली चीज़ दिखाएगी, कैनॉट फिल एरे रिजल्ट, जो कि आपको यहाँ पे दिखा रहा है। 7 टाइप करूंगा तो रॉन्ग डेटा टाइप आएगा। 7 मैंने टाइप किया, रॉन्ग डेटा टाइप आया। तो ये जो वी लुकअप का जो मैंने फॉर्मूला यहाँ पे डाला है, इसका मतलब ये है कि F4 यानी कि ये जो है इसमें ये जो है इस एरिया से, जैसे कि मैंने यहाँ पे ए थ्री वाले जो कॉलम है उसमें से कोई भी नंबर को मैं टाइप करूँ तो थर्ड कॉलम यानी कि 1 2 3, थर्ड कॉलम का उसी रो पे जो भी है वो आना चाहिए। जैसे कि अगर मैं 1 टाइप किया तो डिवाइड बाय ज़ीरो आना चाहिए। डिवाइड बाय ज़ीरो आ गया। अभी 9 यहाँ पे है नहीं, तो यहाँ पे मैं 9 अगर टाइप करता हूँ तो यहाँ पे NA आ रहा है। तो लुकअप वैल्यू नॉट फाउंड, वही लुकअप वैल्यू जो है वो नहीं दिख रहा है, इसलिए वो NA एरर दिखा रहा है। इसको फिक्स करने के लिए आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई भी नंबर टाइप करनी होगी। इसके अलावा कुछ भी टाइप करोगे वो NA दिखाएगी। अभी हैश नेम क्वेश्चन मार्क, ये जो है ना फंक्शन, जो है हम गलत फंक्शन जब डालते हैं तब जाके ये एरर दिखाती है। जैसे मान लीजिए इक्वल टू SUM, फिर मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको सम कर देता हूँ तो ये आपका आ गया 36। लेकिन इसी सम का मैं अगर स्पेलिंग एरर कर देता हूँ, यू कर देता हूँ 2 बार, एंटर करता हूँ तो नेम एरर आ जाएगा। तो नेम एरर अगर आया तो आप समझ जाइएगा कि आपने फंक्शन में कोई भी स्पेलिंग एरर किया आपने। उसके बाद आपकी आती है नल। इसका मतलब क्या है, रॉन्ग यूज बिटवीन स्पेसेस। अभी जैसे मान लीजिए इसी फॉर्मूला को मैं यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पेस्ट करता हूँ। इसको जैसे मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा, यहाँ पे आपका कॉमा है, इसके जगह में कॉमा के जगह में अगर यहाँ पे मैं स्पेस डाल देता हूँ तो ये आपका हो जाएगा नल, क्योंकि मेरे को यहाँ पे कॉमा डालना था और मैंने स्पेस डाल दिया है, इसलिए नल नल एरर आप अगर आपका आया तो ये समझ जाइएगा कि आपने कॉमा के जगह कोई फॉर्मूला आप एग्जीक्यूट कर रहे हो फंक्शन को, वहाँ पे कॉमा डालने की जगह पे आपने स्पेस डाल दिया है। उसके बाद आपका ये जो है नम एरर जो है, ये जो है इम्पॉसिबल मैथ कैलकुलेशन, मतलब ये कैलकुलेशन पॉसिबल ही नहीं है। आप जैसे मान लीजिए मैं स्क्वायर रूट SQRT, मतलब ये स्क्वायर रूट आएगा, जैसे कि यहाँ पे मैंने ये कर दिया। यहाँ पे अगर मैंने 16 लिख दिया तो 4 × 4 16 आ रहा है, 16 का स्क्वायर रूट 4 आ रहा है, लेकिन स्क्वायर रूट यहाँ पे मैंने अगर यहाँ पे 16 की जगह मैंने मान लो माइनस डाल दिया, ये पॉसिबल है नहीं, तो यहाँ पे नम एरर दिखा है। तो ऐसी कैलकुलेशन जो पॉसिबल ही नहीं है, वो अगर आपने डाल दी तो नम एरर आएगा। अभी रेफरेंस रेफरेंस एरर क्या है,
रेफरेंस सेल डिलीटेड, इसका मतलब क्या है ना, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा 5, यहाँ पे लिखा मैंने 5, और यहाँ पे मैंने इक्वल टू दिस इंटू दिस किया, ये हो गया आपका 25। लेकिन मान लो इन दोनों सेल में से कोई भी सेल को मैं डिलीट कर देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ यहाँ पे, तो यह रेफरेंस आएगा, रेफरेंस एरर, क्योंकि हमने जो रेफरेंस डाल के कैलकुलेशन डाला है वो सेल को ही हमने डिलीट कर दिया। अब ये जो है वैल्यू रॉन्ग डेटा टाइप, ये जो है मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे ये जो है, आपने नंबर की जगह टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया इक्वल टू दिस, यहाँ पे सारे टेक्स्ट हैं इनटू, अगर मैं कोई भी नंबर डाल दूँ ये वैल्यू एरर दिखाएगा। अभी जैसे मान लो यहाँ पे मैंने लिखा है RUFUS, अभी यहाँ पे मैं कर देता हूँ इक्वल टू दिस इंटू 5, ये वैल्यू एरर आ रहा है। अगर मैं इसमें कोई भी नंबर चेंज कर देता हूँ तो ये सॉल्व हो जाएगा। अभी हम देखेंगे स्पिल एरर। स्पिल एरर क्या है ना, सबसे पहले मैं इस फॉर्मूला को दिखा देता हूँ फिर बताता हूँ। इक्वल टू मान लीजिए यहाँ से देखिए, मैं इतना नंबर इसे सिलेक्ट करके एंटर करता हूँ, तो ये जो है ना यहाँ से लेकर ये जो भी डेटा यहाँ से लेकर यहाँ से यहाँ तक आ रहा है। अभी मान लो यहाँ पे मैं यहाँ पे RUFS टाइप करके यहाँ पे लिख देता हूँ, तो ये क्या ना, ये ब्लॉकेज हो गई, तो ये उसको एग्जीक्यूट करने नहीं दे रहा है, इसके आगे डेटा डालने नहीं दे रहा है। फिल रेंज ब्लॉक। अभी यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे अगर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, मैं अगर यहाँ पे भी अगर ये कर देता हूँ तो वो एरर दिखाएगी। अगर मान लो मैं यहाँ पे भी कर देता हूँ तो वो एरर दिखाएगी। अभी मान लो मैं ये जो है यहाँ पे डालता हूँ, वो रेंज के बाहर चली गई, तो ये नहीं होगा। तो स्टिल एरर जो है वो अगर किसी तरह से फॉर्मूला को एग्जीक्यूट होने से ब्लॉक कर दिए तो वो स्टिल एरर दिखा देगी, जैसे यहाँ पे आपको दिखा रही है। तो आई होप आपने जितना भी मेजर एरर जो एक्सेल में दिखाते हैं वो आप समझ गए होंगे। अभी हमारी जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगी वो रहेगी सेल रेफरेंस। सेल REFERENCE। मैं इधर वापस आता हूँ ऊपर, यहाँ से फंक्शन को डिलीट करता हूँ। अभी इसमें क्या करता हूँ, वर्कशीट टैब, इसको हम यहाँ से रिमूव कर देंगे, इसको भी हम रिमूव कर देंगे, इसको भी रिमूव कर देंगे, इसको भी रिमूव कर देंगे। और ये जो है, ये जो सेल रेफरेंस है, यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, यहाँ का तो ये जो है इसको मैं अलग शेप ले लेता हूँ, अलग शेप यानी कि ये वाली शेप ले लेता हूँ। इसको सिलेक्ट करता हूँ, इधर पे आता हूँ फॉर्मेट बंडल करके यहाँ ले आता हूँ, इसको डबल क्लिक करता हूँ, कॉपी करता हूँ, हाँ पेस्ट कर देता हूँ। कंट्रोल, सॉरी, थोड़ा लाइन चल गया, इसको यहाँ से डिलीट किया मैंने, ये जो इसको मैंने पूरा कट किया, यहाँ पे आया, पेस्ट किया, ओके, इसको सॉल्व किया। अभी कंट्रोल A करके इसको मैं कर देता हूँ 72, एंटर, और इसको कर देता हूँ एल्जेरियन, और इसको कर देता हूँ डिलीट, इसको ले आता हूँ ऊपर, और यहाँ पे जो है, यहाँ पे मैं तीन सेल रेफरेंस के ना तीन ये रहते हैं, वो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। सबसे पहला स्टेप मैं लेता हूँ इसको, यहाँ से लेकर इसको कर देता हूँ वाइट आउट, पे फिल बॉर्डर,
आउटलाइन ब्लैक, इसको थोड़ा ब्रॉड कर देता हूँ। अब इसको कॉपी करके पेस्ट करता हूँ, फिर पेस्ट करता हूँ। अब यहाँ पे इसको यहाँ ले आता हूँ, इसको यहाँ ले आता हूँ। अब यहाँ पे टाइप करता हूँ इक्वल टू कैपिटल A1। कंट्रोल A करता हूँ और इसको यहाँ पे करता हूँ एरियल ब्लैक और इसको कर देता हूँ 50। सेंटर पे ले आता हूँ, सॉरी सेंटर पे नहीं, इस तरफ ले आता हूँ। ये हो गया आपकी रिलेटिव रिलेटिव रेफरेंस। ये आपकी हो गई। कॉपी करके यहाँ पे डालता हूँ ए। यहाँ पे आ जाएगा आपका डॉलर साइन, यहाँ पे डॉलर साइन। ये आपका हो जाएगा एब्सोल्यूट रेफरेंस। उसके बाद आपका आ जाएगा कॉमा फॉर्मेट एंड। इसको मैं कर देता हूँ कॉपी, तो ऐसे कर देता हूँ, यहाँ कर देता हूँ एंड ए डॉलर साइन 1 MIXED। इसको कर देता हूँ डिलीट। यहाँ पे ले आता हूँ सेंटर। तो हमारी जो टोटल नेक्स्ट टॉपिक रहेगी वो रहेगी सेल रेफरेंस। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।